Hello students, welcome to my YouTube channel Tanvi Classes. Students, today I am going to teach you about the financial management. आप लोगों ने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में या फिर BBA, MBA, BCom इन सब जगह आपने इस सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से एक सब्जेक्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसका एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मीनिंग ऑफ फाइनेंस। जब भी हम स्टूडेंट्स कोई भी कंपनी खोलते हैं या कोई भी बिजनेस खोलते हैं, उसके लिए हमें सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है पैसे की, मीन्स मनी की। तो हम वहाँ पर उससे बिजनेस टर्म्स में क्या बोलते हैं, पैसे को फाइनेंस, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं फंड्स। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस। तो ये है हमारा फाइनेंस मीन्स पैसा, मनी, जो कि हमारा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर होता है, जरूरी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मैनेजमेंट। अब हमें पता चल गया कि फाइनेंस मीन्स तो पैसा होता है, लेकिन अब हम उस पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, मीन्स हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ पैसा लगाएंगे, कहाँ से फंड्स रेज करेंगे। पैसा मीन्स फंड्स। सो मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट मीन्स कि अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि उनका हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने फंड्स को भी इसी तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि हमारे बिजनेस में ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आज हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कहाँ लगा रहे हैं ताकि हमें कुछ टाइम बाद उसके बदले में रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज हमने एक लैंड परचेज किया है 2 लाख रुपीज़ का, तो हमने उसमें 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए मतलब कि हमें आने वाले टाइम में कि 5 साल में या 10 साल में उस 2 लाख से बढ़कर कितने रुपए मिलेंगे। तो हम ऐसे कौन से प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगाएं ताकि वो इन फ्यूचर टाइम में, आने वाले टाइम में हमें बढ़ के मिले। तो इस तरीके से पैसे को मैनेज करना। सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मीन्स कि अपने फंड्स को कहाँ से हमें रेज करना है, लॉन्ग टर्म सोर्स से करना है या फिर शॉर्ट टर्म सोर्स से करना है। ये हम डीपली भी डिस्कस करेंगे बाद में कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे कौन से होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज हमारे कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म में हमारे आ जाएंगे शेयर कैपिटल्स, आ जाएंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिवेंचर्स, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। तो हमें वहाँ से पैसे की अगर जरूरत है लॉन्ग टर्म सोर्स से लेने की तो हम वहाँ से रेज करेंगे और हम उसको पैसे को, फंड्स को कहाँ पर लगाएं, वो हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड वर्ड का मीनिंग क्या है? डिविडेंड मीन्स जैसे कि हमारे कंपनी में कोई भी प्रॉफिट हुआ, अब उस प्रॉफिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर उस प्रॉफिट को हम वापस से अपने बिजनेस में ही लगा देंगे फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। तो वो पार्ट प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अब हम ये वाला डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कितने % पे दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट का पार्ट उन्हें हम दे रहे हैं, ये सारी बातें आती है हमारी डिविडेंड डिसीजन में। एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो वर्किंग कैपिटल मीन्स कि जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम किस तरीके से वहाँ पे लगा रहे हैं। जैसे रोज की वेजेस हो गई, रेंट हो गया, लाइट हो गई, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सारे खर्चे हम किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों में हमारे पैसे की बात हो रही है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैसा, फंड्स। तो अगर हम इन सब चीज़ों का अच्छे से मैनेज कर सकेंगे तो वो हमारा कहलाया जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद हो पा रही है तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा बेसिक मीनिंग। अभी हमने सिर्फ बात की है मीनिंग ऑफ फाइनेंस और मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किन पिलर्स पर बना हुआ है, जो भी उसके रोल्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट अपना सेंड कीजिए। सो थैंक यू।